प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अरुण व्यास, एसोसिएट प्रोफेसर जियोलॉजी, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डिडवाना। आज के इस वीडियो व्याख्यान में मैं आपके साथ जियोलॉजी की ब्रांच क्रिस्टलोग्राफी और मिनरोलॉजी से संबंधित टॉपिक खनिज रसायन, मिनरल केमिस्ट्री से जुड़े हुए महत्वपूर्ण टॉपिक आइसोमॉर्फिज्म यानी समाकृतिकता, पॉलीमॉर्फिज्म यानी बहुरूपता और सूडोमॉर्फिज्म यानी कूटरूपिता, इन से संबंधित जानकारी आपके साथ साझा करूंगा। विद्यार्थियों, जैसा कि खनिज को पढ़ते समय उनके रासायनिक सूत्रों से हम वाकिफ होते हैं, तो एक जैसे रासायनिक सूत्र वाले कुछ खनिज होते हैं जिनके कैटायन और धनायन यानी कैटायन और एनायन का साइज एक समान होता है तथा उनके आंतरिक क्रिस्टल संरचना में भी समानता होती है। इन गुणों में समानता होने के कारण इन खनिजों का बाह्य रूप तथा इनके कुछ भौतिक गुण एक समान होते हैं। भौतिक गुणों में चाहे हम उसको क्लीवेज के रूप में ले सकते हैं। तो ऐसे खनिजों को हम समकार्तिक या आइसोमॉर्फ्स तथा इस घटना को समकार्तिकता या आइसोमॉर्फिज्म बोलते हैं। आइसोमॉर्फिज्म के बारे में सबसे पहले 1819 में मिस्टरलिच ने जानकारी दी थी। समाकृतिकता या आइसोमॉर्फिज्म खनिजों में बहुत कॉमन है, अतः अनेक समाकृतिक समूहों के उदाहरण हम देख सकते हैं। प्लेजियोक्लेज फेल्सपार समूह के खनिज इसके उदाहरण के रूप में लिए जा सकते हैं। इन खनिजों को समाकृतिक श्रृंखला या आइसोमॉर्फिक सीरीज के तौर पर अध्ययन किया जाता है। प्लेजियोक्लेज फेल्सपार के एक छोर के खनिज एल्बाइट, जिसका कि रासायनिक संगठन है विद इन ब्रैकेट ANAALS3O8, और दूसरे छोर का खनिज जो कि एनर्थाइट है, जिसका कि रासायनिक संगठन है विद इन ब्रैकेट CaAl2S2O8। इन दोनों खनिजों के विभिन्न अनुपातों से निर्मित खनिजों के रासायनिक संगठन में परिवर्तन के साथ साथ उनके क्रिस्टलीय रूप, आपेक्षिक घनत्व और प्रकाशीय गुणों में भी क्रमशः परिवर्तन होता रहता है। तो ये एक पहला उदाहरण हुआ आइसोमॉर्फिज्म को समझाने के लिए। समकार्तिक श्रृंखला या आइसोमॉर्फिक सीरीज के दूसरे उदाहरण के रूप में हम ओलिविन ग्रुप के खनिजों को भी शामिल कर सकते हैं, जिनका संगठन शुद्ध मैग्नीशियम ओलिविन विद इन ब्रैकेट Mg2SiO4, उदाहरण के तौर पर ये खनिज जिसे हम फॉस्फराइट कहते हैं, से शुद्ध लो ओलिविन फाइलाइट, जिसका कि रासायनिक संगठन विद इन ब्रैकेट Fe2SiO4 होता है, के बीच परिवर्तित होता है। इनमें मैग्नीशियम और फेरिक आपस में प्रतिस्थापित कर विद इन ब्रैकेट MgFe2SiO4 या विद इन ब्रैकेट FeMg2SiO4 क्रमशः मैग्नीशियम समृद्ध और लो समृद्ध ओलिविन का निर्माण करते हैं। यानी एक में मैग्नीशियम पहले आ गया डोमिनेंट, दूसरे में फेरिक आ गया पहले डोमिनेंट हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि जिन पदार्थों का संगठन समान होता है उनके क्रिस्टल समाकृतिक होते हैं, और जिन खनिजों के क्रिस्टल समाकृतिक हैं उनका गठन भी अधिकांशतः एक समान होता है। समाकृतिक श्रेणी हमेशा उन खनिजों के लवणों में पाई जाती है जो कि उपव्रत वर्गीकरण में एक ही समूह में पाए जाते हैं। कैल्साइट श्रेणी के कुछ खनिज समाकृतिक श्रेणी के उदाहरण हो सकते हैं।
कैल्साइट श्रेणी में निम्नलिखित मुख्य खनिज पाए जाते हैं। उसमें जैसे एरागोनाइट श्रेणी जो ऑर्थोरम्बिक में वर्गीकृत की जाती है, उसमें विदेराइट, सेरुसाइट, स्ट्रोनटिनाइट और एरागोनाइट, इनका सबका जो फलक कोण है वो लगभग 62 और 63 डिग्री के बीच में पाया जाता है। इसी प्रकार हम कैल्साइट श्रेणी को लें तो उसमें कैल्साइट, रोडोनाइट, सीडोनाइट, स्मिथसोनाइट और मैग्नेसाइट, ये सब ट्राइगोनल सिस्टम से संबंधित हैं और इनका जो फलक कोण है वो 72-73 के आसपास रहता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि निर्जलीय कार्बोनेट के द्विसंयोजक तत्व दो समाकृतिक रूपों में पाए जाते हैं, एक विषम अक्षीय यानी ऑर्थोरोम्बिक और दूसरा त्रिकोणीय यानी ट्राइगोनल। दोनों श्रेणियों में पाए जाने वाले खनिजों के फलक कोणों में अभी जैसे मैंने आपको बताया समानता पाई जाती है। त्रिकोणीय श्रेणी में धनायन यानी कैटायन कैल्शियम के धनायन से छोटे होते हैं और ऑर्थोरोम्बिक या विषम अक्षीय श्रेणी में ये बड़े होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि समरूपता में आयनों के आकार की समानता रासायनिक बनावट की अपेक्षा ज़्यादा उपयोगी है। प्लेजियोक्लेज फेल्सपार भी एक समाकृतिक मिश्रण का अच्छा उदाहरण है, जैसा मैंने आपको अभी प्रारंभ में बताया। अब हम दूसरे टॉपिक यानी बहुरूपता या पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में चर्चा करेंगे। ऐसे तत्व अथवा यौगिक को जिनको की रासायनिक संरचना एक समान हो परंतु जो एक से अधिक क्रिस्टलीय रूपों में पाया जाता हो, तो ऐसे खनिजों को हम बहुरूपी खनिज या पॉलीमॉर्फिक मिनरल्स बोलते हैं। हर एक क्रिस्टलीय आकृति के भिन्न भिन्न भौतिक गुण होते हैं तथा एक निश्चित क्रिस्टल संरचना होती है। बहुरूपों में यानी पॉलीमॉर्फ्स में परमाणु या आयनों की बनावट भिन्न भिन्न होती है। हर एक आकृति की एक ही रासायनिक बनावट हो सकती है। एक बहुरूपी पदार्थ में क्रिस्टलीय आकृतियों को जितनी संख्या पाई जाती है वह बहुरूपी उतना ही वर्णों का कहलाता है। इस प्रकार बहुरूपी पदार्थ द्विवर्णी, त्रिवर्णी या बहुवर्णी हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर कार्बन को अगर हम लें तो ये दो रूपों में यानी हीरा यानी डायमंड और ग्रेफाइट में पाया जाता है। अतः कार्बन द्विवर्णी या द्विरूपी है। हीरे में हर एक कार्बन परमाणु दूसरे 4 कार्बन परमाणुओं में घटित रहता है और सब बंध समान शक्ति के होते हैं। इस प्रकार डायमंड का एक बड़ा अणु बन जाता है, जबकि ग्रेफाइट में एक कार्बन दूसरे 3 कार्बन परमाणुओं से गठित रहता है। इसमें बंध सहसंयोजक बंध प्रकार का होता है। परमाणुओं की बनावट के फलस्वरूप रंधा मशीन चादर यानी प्लेनर सीट बनावट होती है। द्विरूपी का एक दूसरा उदाहरण कैल्साइट और एरागोनाइट भी है। दोनों का रासायनिक संगठन एक जैसा विदिन ब्रैकेट CaCO3 होता है, परंतु दोनों खनिज भिन्न भिन्न रूप के क्रिस्टल की संरचना करते हैं। कैल्साइट षटकोणीय समुदाय और एरागोनाइट ऑर्थोरोम्बिक या विषम अक्षीय समुदाय में क्रिस्टलित होता है। इनके प्रकाशीय गुण अलग होते हैं। एरागोनाइट की कठोरता और आपेक्षिक गुरुत्व कैल्साइट की अपेक्षा ज़्यादा होता है। एक ही पदार्थ के भिन्न भिन्न बहुरूपी विभिन्न परिस्थितियों में विशेषतः दाब, ताप और रासायनिक परिस्थितियों में बनते हैं। इस प्रकार सेल में किसी बहुरूपी का पाया जाना यह दर्शाता है कि उसकी संरचना किस परिस्थिति में हुई।